दमिश्क में बुज़दिली की हद नहीं हुई जो पुल पर मेरे सिपाहियों को मारने की कोशिश की। तुम्हारे सामने पुराना सलाहुद्दीन नहीं और ना ही तुम वो बैलियन हो। अब एतमाद का रिश्ता खत्म हो चुका। बैलियन ने मुमकिन है कि और भी कहीं जाल बिछा रखे हो मेरे सुल्तान। अगर आप हुक्म दें तो दस्ता अपना काम जारी रखे। ये खतरनाक है लेकिन एहतियात भी जरूरी है। बैलियन की अगली चाल का इल्म होने तक हम कोई भी हरकत नहीं करेंगे कोकपुरो। अगर दोबारा कोई हादसा पेश आया तो फौज का हौसला टूट जाएगा। तो फिर मंसूबे पर अमल करते हुए बोरू की जानिब से खबर का इंतजार करें मेरे सुल्तान। बोरू को हर हाल में पैगाम रसा कबूतरों के बुर्ज पर कब्जा करना होगा। अगर हम कले से राब्ता कायम कर लें तो बाकी सब कुछ खुद ब खुद आसान हो जाएगा। जनाब, ये तो सलाहुद्दीन की तरफ से तहरीर किया गया है। ये तुम्हारे पास यहां कैसे आया? मैं क्या ये वाकई जाल है? भला ये कैसा जाल है भाई? तुम खुद को माहिर कहते हो, जरा इस कुएं को तो देखो जो तुमने बनाया। मुझे काम करने दो करातेगिन। ये कोई अहम घात नहीं है करातेगिन, बनाने वाले का कमाल वाज़ेह है। बिल्कुल ऐसा ही है। आम औजारों से ये काम मुश्किल होता है। अल्लाह, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। चलो आ जाओ, गांव चलते हैं। वहां जाके बैल पछड़े लेकर आते हैं और मैदान जंग में उन्हें अपने आगे छोड़ देते हैं। सिपाहियों की कुर्बानी देने के बजाय जानवर कुर्बान कर देते हैं। हम जानवरों की भी जिम्मेदार हैं करातेगिन, ऐसी बातें मत सोचा करो। जूते, लोहा, फौलादी जूते बनाते हैं। काजी, काराकुश, मेरी बात सुनो। मैं समझ गया, लोहे के जूते पहन लेते हैं। हाँ, हम लोहे के जूते पहन लेते हैं, फिर मैदान जंग में जाते हैं। लोहे के जूते? हाँ ना। मान लो कि तुमने वो जूते पहन लिए, इतने वजन के साथ दुश्मन के बरसते तीरों से कैसे बचोगे? हाँ। अल्लाह, तो फिर तुम ही कोई हल निकालो इसका। मेरी तो कोई बात ही पसंद नहीं आती। खुद को देखो जरा, खासकर तुम काजी। ये ढूंढेगा, ये कोई माहिर नहीं है। आया बड़ा माहिर बन के ये कुआं तो बना नहीं सकता और तुम इसे माहिर कह रहे हो। काम करो, दिमाग लगा कर करो। अगर तुम चुप रहोगे तो ही मैं कुछ कर पाऊंगा। तुम बोलते रहोगे तो मैं कैसे सोचूंगा? हाँ, सोचो, ठीक से सोचो जरा। सोच तो ऐसा रहा है जैसे वाकई कोई हल निकाल लेगा। ला हौला वला कुव्वत। इस पे भरोसा किया तो समझो हो गया काम। तो क्या किले के चारों तरफ जेर जमीन घातों का जाल बिछाया गया है? हमारे बाहर निकलने के रास्ते के सिवा और कोई जगह खुली नहीं। यरूशलेम से आने वाले दस्ते के साथ सलाउद्दीन दोनों तरफ से आग में फंस जाएगा। बहुत अच्छे। मेरे कौंत, एक बुरी खबर है। क्या हुआ? पैगाम रसा कबूतरों के कमरे से मुझे ये मकतूब मिला है मेरे कौंत। वो सलाउद्दीन के लिए काम कर रहा है। उसने इस मकतूब में दिफाई तैयारियों के बारे में बताया उन लोगों को। कहां है वो इस वक्त? उसे तफ्तीश के लिए आपकी खिदमत में हाजिर करना चाहता हूं।
ये बहुत गलत कर रहे हो, छोड़ो मुझे। मेरे कौंत। तो तुम सलाउद्दीन के लिए काम कर रहे हो? हाँ, मेरे कौंत, खुदावंद गवाह है कि मैं। ये मकतूब तुम्हारे पास से मिला है ना? ये तो मेरा नहीं है जनाब, यकीनन ये किसी और ने रखा होगा। सलाउद्दीन, यही उसका तरीका है। अपने दुश्मन को खरीद कर आपस में लड़वाना वो अच्छी तरह जानता है। लेकिन मैं गद्दार नहीं हूं मेरे कौंत। मेरा यकीन करे कि मैं सलाउद्दीन या उसके आदमियों को नहीं जानता। खुदावंद गवाह है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये कबूतरों के निगरान के कमरे से मिला है जनाब। दमिश्क का दिनार। तो ये है तुम्हारी गद्दारी की कीमत। मेरे कौंत, ये मेरा नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। खुदावंद गवाह है कि ये मेरा नहीं है। जिंदान में डाल दो और साथ में इसके मददगार को भी। मेरा यकीन करे, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे कौंत मेहरबानी करे, मैं सच कहता हूं कि मैंने कुछ नहीं किया। सलाउद्दीन, कुछ भी कर लो अपने हदफ तक नहीं पहुंचोगे। मार्कोस, हुक्म मेरे कौंत। पैगाम रसा कबूतरों के लिए एक और आदमी तैयार करो और इस बात को यकीनी बनाओ कि वो आदमी वफादार हो। जैसा आपका हुक्म मेरे कौंत। लॉर्ड गाय बेलियन बोरू पर बहुत भरोसा कर रहा है। उसे यकीन है कि वो उसे साथ मिलाकर सलाउद्दीन को शिकस्त दे सकता है। तो तुम क्या सोच रहे हो शटिलियन? क्या बोरू वाकई सलाहुद्दीन का दुश्मन बन चुका है? मुझे तो यही लगता है। मगर सलाहुद्दीन और बोरू एक ही खानदान है। जब उसे काबू कर लूंगा तो उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। बेलियन ने अगर बोरू को हवाले करने से इनकार कर दिया? बेलियन इतना बेवकूफ नहीं कि बोरू के लिए शहजादा बाल्डविन की मुखालफत करे। लॉर्ड गाय, ऐसा हुआ तो क्या होगा? मेरे कौंत, जैसा कि आपने हुक्म दिया था, मैंने कबूतरों का एक नया उस्ताद ढूंढ लिया है। वो रास्ते में ही है। बहुत जल्द वो कले पहुंच जाएगा। जनाब लॉर्ड गाई और कॉन्शेटिलियन यहाँ पहुंच चुके हैं। आपसे मुलाकात के मुंतजिर हैं। शर्टलियन लॉर्ड गाय के साथ यरूशलेम वापस लौट आया। आने दो उन्हें। लॉर्ड गाय, सच कहूं तो तुम्हारे लिए बजाते खुद मैं फिक्रमंद था। फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं। और वैसे भी तुम्हें मेरी नहीं अपनी फिक्र करनी चाहिए। मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत है ऐसा नहीं लगता। मेरे कत्ल की कोशिश करने वाला सलाहुद्दीन का भाई बोरू, मैंने सुना है कि वो तुम्हारे पास है। तुमने मुझसे झूठ बोला बेलियन। शहंशाह बाल्डविन को सूरत-ए-हाल का कुछ इल्म नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शहजादा बाल्डविन चाहते हैं कि तुम उन्हें बोरू के मामले की पूरी वजाहत पेश करो। शहंशाह को वजाहत का मकतूब रवाना किया जा चुका है। और कुछ? कौंत बेलियन, तुम अब भी इस मामले की संगीनी को नहीं समझ रहे हो।
मुझे बोरू चाहिए अभी। तो तुम मुझे लेने आए हो? जब तुम्हें मौका मिला था तो मुझे मार देना चाहिए था। अब तुम्हें इसका पछतावा होगा। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि हर गुजरते दिन तुम मौत की दुआ मांगोगे। वही पुरानी धमकियां। बस बोरू, पुरसुकून रहो। यहाँ कौंत बैलियन अपने दोस्त बोरू की हिमायत करने की कोशिश कर रहे हैं। शहजादा बाल्डविन और मुझे बोरू चाहिए। इसे हमारे हवाले कर दो बैलियन। क्या तुम बोरू को ले जाने के लिए इतने बेताब हो? तुम्हारे पास इसे हमारे हवाले करने के अलावा और कोई चारा नहीं। शायद तुमने ठीक कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि बोरू यहां मेरा कैदी नहीं बल्कि मेरा इत्तेहादी है। तुम होश के नाखून लो बैलियन। जिसे तुम अपना इत्तेहादी कह रहे हो वो सलाहुद्दीन का भाई है। मेरा फैसला वाज़ेह है और इसकी जिम्मेदारी मेरी है। याद दिला दूं कि यह शहजादा बाल्डविन का हुक्म है। तो ये शहजादा बाल्डविन और मेरा मसला है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था लौट गए। कौंत बैलियन अंधे हो चुके हैं, इन्हें सच्चाई नहीं दिखाई दे रही। सलाउद्दीन से मेरी दुश्मनी हकीकी है, लेकिन मुझे ना ही तुम्हें ना ही बाल्डविन को कोई सबूत देना है। अगर मुझे ले जाना चाहते हो तो आओ और मुकाबला करो मेरा। मेरा फैसला नहीं बदलेगा। बोरू एबेलियन में मेरे साथ ही रहेगा। शटलियन, तुम इसका भारी खमियाजा भुगतोगे और तुम्हारे साथ बैलियन भी। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। मेरी वजह से तुमने खुद को मुश्किल में डाल दिया। तुम यहां हमारी दोस्ती की वजह से नहीं बल्कि इसीलिए हो क्योंकि हमारा दुश्मन एक है। ये कभी मत भूलना। अल्लाह काजी, अल्लाह अल्लाह, तुम तो बहुत मजाया इंसान हो। अल्लाह, इसे देखो जरा, ये इतनी दूर दमिश्क से यहाँ सियाही उठा कर ले आए। मेरा यही काम है कारतगिन। अरे ठीक है कि तुम ले आए, लेकिन इतनी सारी किस लिए? एक सियाही काफी नहीं थी क्या? वैसे भी ये लिखता ही क्या है? इनमें से हर एक की दीवान में अपनी जगह है। मसलन ये हाजी सियाही है। हाजी है क्या? क्या मतलब हाजी? ये सियाही आज कर आई है। माहिर खत्तात हज पे जाते वक्त ये शीशी ऊंट के कोहान से बांध देते हैं। सफर के दौरान शीशी जितना हिलेगी मुरक्कब उतना ही बेहतर होगा। ये वजह है इसकी। खत्तात जब अपने मुल्क वापस आते हैं तो इस स्याही से कीमती तरीन तख्तियां लिखते हैं। ये सिर्फ लायक और अहल शख्स को दी जाती है। इंतहाई नायाब और बहुत महंगी होती है। मिसाल के तौर पे सुल्तान के अहकामात इसी स्याही से लिखे जाते हैं। अल्लाह, जरा मुझे भी दिखाओ ये। लाओ दो, लाओ, दिखाओ 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 दिखाओ। अरे लाओ दो मुझे। ठीक है, ध्यान से देखूं तो जरा, इसे देखो जरा। तो ये हाजी है। अच्छा, तो फिर मैं अपनी तलवार और ढाल भी हज पर भेज देता हूँ। ज़मज़म के पानी से धुलवाऊंगा और फिर उसे हाजी तलवार कह के भेज दूंगा। कैसा? हाँ माहिर, सही कह रहा हूँ ना मैं? मुझ में तिजारत की काबिलियत देख रहे हो ना? अल्लाह, जरा इस माहिर को तो देखो, अभी तक तो ये दरिया भी नहीं बना सका। ला हौला वला कुव्वत, या अल्लाह मुझे हौसला दे। अरे रुक जाओ, इसे भी पी मत जाना। कॉन्टेस्ट की खुशबू की तरह नहीं है ये।
तुम गाजी, तुम स्याही से मेरे लिए एक अच्छी सी सनद लिख कर दोगे? हो अच्छे से सजा देना, उससे वादा करो मुझसे। अच्छा ठीक है। अल्लाह वादा करो। वादा किया वरना पी जाऊंगा मैं। हाँ हाँ वादा किया। अरे माहिर, तुमने सुना ना, वादा किया है। देखो जरा, वादा पूरा करना। तुमने क्या किया कारा तेगिन? आज ही गिर गई। या मेरे अल्लाह, तो मेरी मदद फरमा। सारी मेहनत जाया हो गई। अरे नहीं नहीं, मैं क्या करूं? अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं है। जाहिर है स्याही को गिर तो जाना ही था। अरे नहीं नहीं, परेशान मत होना। हमने कितनी मेहनत की थी। हाँ कारा तेगिन, ये क्या किया तुमने? या अल्लाह, तेरा शुक्र है। तूने जो इल्हाम अता किया उस पे तेरा शुक्र है मेरे रब। ये स्याही तो वाकई बहुत बाबरकत निकली। अरे क्या हो गया? अरे शाबाश कारा तेगिन। अरे काराकोश, शाबाश। खैर होगी इंशाल्लाह। मैं सब समझ गया काजी फाजिल। उनके जाल से निमटने का तरीका मिल गया मुझे। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। मंसूबा कायल करने वाला है, लेकिन इसे अमली जामा कैसे पहनाएंगे? वो आप मुझ पे छोड़ दें सुल्तान मोहतरम। सबसे पहले हम तादाद में निफ्त जमा करेंगे, फिर उसे तारकोल के साथ मिलाकर उसे गाढ़ा करेंगे और जमीन में उड़ेल देंगे। जब वो ठंडा होकर जम जाएगा तो उनका जाल नकारा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है मेरे सुल्तान। अगर हम तारकोल जल्द तैयार कर लेते हैं तो दुश्मन को खबरदार किए बगैर इस मामले में कामयाब हो जाएंगे। मेरे सुल्तान, ये मेरी मदद से हुआ है। कुछ कहो न काराकोश। बिल्कुल ये सच है मेरे सुल्तान। मुझसे मिला ही नहीं ये ख्याल। हाजी स्याही तो खो दी हमने, लेकिन मुआवजा बहुत अच्छा मिला। तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तारकोल के लिए नफ्त ढूंढो। आप बेफिक्र हो जाइए मेरे सुल्तान, मैं ले आऊंगा। ये हाजी की तरह तो नहीं होगे, मगर काम चल जाएगा। हसरान के करीब एक जगह है, वो मुझे मालूम है मेरे सुल्तान। अलीसा को खबर दी जाए, करीब के तमाम गांव से नफ्त खरीदने का हुक्म दो। जो हुक्म मेरे सुल्तान। बैलियन को यह गुमान रहे कि उसने हमें रोक लिया है, लेकिन हम अपनी राहें खुद बनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एक नया एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होती है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी सामने मुखातिब होते हैं, काजी फाजिल सामने खड़े होते हैं और गोबरू सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं कि हम बालियन की तरफ से आने वाली खबर का इंतज़ार करेंगे। आगे से गोबरू कहता है अगर वो इसमें नाकाम हो गया तो हम क्या करेंगे। तो आगे से सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं कि हमारे पास इसके अलावा कोई हल वगैरह मौजूद नहीं है और ना ही कोई सलूशन है कि हमें बालियन के जवाब का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि स्क्रीन सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इब्लिन किला में दिखाया जाता है और वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे ना जो है मारकूस सिपाही वो ऐसा ऐसा से राहदारियों के ज़रिए होता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और उन्होंने एक खुफिया मकाम बनाया होता है जहाँ से मकतूल वगैरह आते जाते हैं। जिनको खुफिया
जिनकी खबरें पहुंचाने वाले सिलसिला उन्होंने बनाया होता है। मार्कोस यामान देखते हुए आगे बढ़ता है और संदूक खोलता है, और संदूक जैसे खुलता है उसके अंदर ने एक खत रख देता है, और जैसे ही रखता है तो वो पीछे मुड़ने लगता है, तो वो देखता है कि उसके अंदर ना एक अनटाइप उसका अनदेखा मकतूब उसके अंदर पड़ा हुआ है, क्योंकि जो बाकी मकतूब थे ना उनके हल्के हल्के जिनके एक किस्म के वो वाइट कलर के थे, और वो मकतूब जो था ना वो थोड़ा सा रेड टाइप जिनके सबके टाइप कलर का था। तो मार्कोस को देखते साथ ही उस पर शकूक बन गया, तो उसने वो उठाया और उठाकर उसे ओपन किया, और उसे वो एक सोच में गुम हो गया। फिर उसके बाद वहाँ पे न उस खुफिया राजदारी मकाम का एक मुहाफिज आया। मार्कोस उसको खाद दिखाते हुए पूछता है, ये कहाँ से आया, ये यहाँ पे किसने रखा? आगे से वो सिपाही हैरान होते हुए कहता है, पहले हैरान होता फिर कहता है नहीं मैं नहीं जानता, आगे से साथ भी लगता है। इसके अलावा ये थी सलाउद्दीन अय्यूबी की जानिब जो एपिसोड के शुरुआत में हमने बात की है ना कि सलाउद्दीन कह रहा होता है कि हम जो मेरा भाई है बालियन उसकी जानिब से हम खबर का इंतज़ार करेंगे। सॉरी बालियनी बोरो की जानिब से। तो इसके बाद जो है ना वो बुरू ने वाम दिखाकर रखा होता है, और उसके बाद ना सीन शिफ्ट हो जाता है, और हम देखते हैं कि अपने मकाम पे ना बैठा होता है बालियन अपनी निशिस्त पे। दरवाजे पे दस्तक होती है और अंदर मार्कोस दाखिल होता है, और वो जो है बालियन से कहता है मेरे को न एक बुरी खबर है। बालियन कहता है क्या हुआ? तो जवाबन मार्कोस कहता है कि हमारे खुफिया रसा जो मकतूब खाता वगैरह उनके अंदर ना ये मिला है। तो वो बालियन के हवाले कर देता है खाता। बालियन उसको देखते हुए पढ़ता है और कहता है ये खाते इस तरह के कुछ की जन्म लिखते हैं, और ये सुल्तान सलाउद्दीन का खतूत है। वो उसको देखते हो वहाँ पे बालियन भी खड़ा होता है, क्योंकि सबका एपिसोड के अंदर ना बुरू ने बालियन के यहाँ पनाह ली होती है, और ये बेसिकली ये सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी और बुरू का एक मंसूबा होता है, और इन सभी को जानते होते हैं। काजी फाजिल भी जानता है, और जो है बुरू के सिपाही भी जानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सलाउद्दीन की जानिब से बेचे वखा देखते बालियन परेशान हो जाता है, और जो है बुरू वो थोड़ा सा लहजा अपने सीरियस से रखता है, और साथ में वो एक ख्याल सोचता है। वो सोचता है कि उन खुफिया राजदारियों से होता हुआ, जैसे अभी पहले बताया ना कि मार्कोस जो है वो राजदारियों से होता हुआ आगे बढ़ा था मकतूब वाले मुकाम पे। वहाँ पे बुरू भी आया, और उसने यहाँ वहाँ देखते हुए ना उस खुफिया मकाम पर वो मकतूब उस डिब्बे के अंदर रख दिया था। और उस ख्याल के बाद बालियन कहता है ये यहाँ पे मकतूब आया कैसे? तो उसके जवाब में मार्कोस कहता है कि मेरे को न जो है ना उन मकाम का जो पहरेदार हैं उनको हमने पकड़ा है।
तो बालियन कहता है उसे अंदर लेकर आओ। तो वो सिपाही अंदर आता, बालियन कहता है तुम ये खाता वहाँ पे कैसे आए? तो वो सिपाही शहशपानी में मुब्तला होकर ना कहता है मैं नहीं जानता शहनशाह बादशाह मुअज़्ज़म। तो बालियन जो है वो मकतूब खोलते उसके जाने में ऐसे करते हुए कहता है ये सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का है। तो ये कैसे है, क्या तुम गद्दार हो? तो वो सिपाही कहता है नहीं। बालियन कहता है ये ज़रूर सलाउद्दीन अय्यूबी का काम है, और उसके तायद करते हुए ना बुरू भी कहता है कि ये सलाउद्दीन का ही काम है। उसके बाद मार्कोस के कहने पर सिपाही जो हैं वो सिपाही के तलाशी लेते हैं और उसकी रूम से तो वो एक थैली लेकर आते हैं। थैली को बालियन के कहने पे उसके सामने पेश किया जाता है। तो वो उसमें से ना एक थैली से एक सिक्का निकालता है और सिक्के को देखते हुए कहता है ये कुछ सल्तनत का है। तो वो सिपाही और भी परेशान हो जाता है और बालियन कहता है तुम एक गद्दार हो, तुम सलाउद्दीन के लिए काम करते थे। तो वो गुस्से में आकर सिपाहियों से कहता है सिपाहियों इसे लेकर जिंदान में डाल दो, इसको लेकर जाकर। उसके बाद मार्कोस बालियन परेशान हो जाते हैं, उनके साथ ही बुरू भी परेशान हमें दिखाई देता है। लेकिन ये हमें पता तो बना ये सभी काम करने वाला बुरू ही है। इसके बाद ना सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ के अंदर देखते हैं कि एक कमरे के अंदर ना जो है वो बुरू का सिपाही काजी फाजिल और कारा तेकन ये कोई मनसूबा बंदी कर रहे होते हैं। और क्योंकि आप भी जानते हैं कि कारा तेकन को इन यानी कि मनसूबा बंदी और कुछ वो तो सिर्फ एक जंग करने को तरजीह देता है और उसे ये चीज़ों का पता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो ना जो है सलाउद्दीन के सिपाही उनके लिए कोई मनसूबा बंदी कर रहे होते हैं, कोई उन्होंने राह तलाश करना होता है। लेकिन कारा तेकन जो है ना वो बार बार बुरू के सिपाही को तंग करता है और कहता है ये क्या करेगा। जैसे आपको पता है उसकी आपने एपिसोड देखी कैसा बहुत मजाइया का बंदा है कारा तेकन है, वो उसको बार बार छेड़ता है तंग करता है और मजाक बनाते भी कहता है काजी फाजिल अपने साथ ये बंदा कैसे रखा हुआ है, ये भला क्या काम करेगा, ये तो ऐसा नकारा है, आप इसे अपने साथ ऐसे ही रख लें। बार बार उसको तंग करने पर ना वो आखिरकार उससे कहता है कि मुझे कुछ करने भी दो। कारा तेकन काजी फाजिल भी उससे कहता है कारा तेकन से, लेकिन कारा तेकन बार बार उसे समझाता है। और उसके बाद न पास में पड़ी हुई कोशिशें होती हैं। कारा तेकन काजी फाजिल से पूछता है ये क्या है, शायद कहाँ से आए। तो आगे से जो काजी फाजिल है कहता है उठा कर एक शीशी, वो कहता है इसका नाम हाजी स्याही है। ये नाम सुनते जो है ना कारा तेकन वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराता है। जब मैंने ये वाला पार्स और सीन देखा ना मैं खुद भी बहुत ही मुस्कुराया, यानी कि हंसी आई मुझे।
यानी कि ही कर रहे थे मजाहिया टाइप का। वो कहता है यहाँ आज क्या ईसाई ने आज की हुई है। वो आगे से कहता है, उसकी बात सुनते ही जो है काशी फातिल हंसता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं है। इसका ना आज दरअसल जो आज पे जाते हैं ना भी पर लोग जाते हैं उनके सवारी के यहाँ एक स्याही को रख देते हैं, जैसे वो ऊँटनी पे या ऊँट पे, क्योंकि पुराने वक्तों के अंदर लोग घोड़े पे या ऊँटों पे ये सफ़र करते थे। तो कैसे फांसी कहते इसे ना ऊँट के साथ ही वो रख देते हैं और जैसे जैसे ऊँट चलता है ना वो स्याही हिलती है और ये बहुत ज़्यादा ही जो है ना कीमती और अच्छी बन जाती है। इसके बाद जो है ना काजी फाजिल के बताने पर भी कर रहा, लेकिन फिर भी मुस्कुराता ही है और आगे से कर रहा, लेकिन कहता है वल्ला वल्ला ये क्या हो गया, ये ऐसा ही है। आगे से बुरू का सिपाही जो है ना उसकी अजीब प्रकार से अपना मुंह ऐसे कर लेता है, एक किस्म का परेशान हो जाता है। फिर उसके बाद ना गाजी फाजिल कर रहा थे से कहता है जैसे आए हमारे सुल्तान के यहाँ यूज़ होती है, इससे बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं, ये एक कलम की चाहिए। ये सुनते ही कर रहा था कनका के फासिल से कहता है ये स्याही मुझे दो। वो बल्ला बल्ला मैं भी तो देखूं ये क्या है। वो से लेता है, उससे देखता है और कहता है कि आप मुझे से वादा करें कि स्याही से ना मेरे लिए मेरी तलवार पे लगाएंगे और मेरे लिए जो है ना वो एक जंगी मुहिम हुक्म जारी करें, मेरे साथ वादा करें वरना मैं स्याही को भी जाऊंगा। ये सुनते ही काजी फाजिल कहता है ठीक है, लेकिन इतने में कर रहे थे कि ना वो मुंह के जरिए उसका ढक्कन उतारता है और जो है वो बुरू के सिपाही के साथ मजाक करता है। वो से ना वो एक नक्शा नीचे पड़ा होता है, उसके ऊपर वो स्याही गिर जाती है। शुरुआत के अंदर न कर रहा था लेकिन परेशान हो जाता है और जो है बुरो को सिपाही वो कहता है तुमने सब बर्बाद कर दिया, जो भी हमारी मेहनत थी वो सब पर तबाह कर दी। और काजी फाजिल भी शुरुआत में परेशान हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो बुरो का सिपाही है वो थोड़ी देर के लिए सोचता है और कहता है और खुश होता हुआ दिखाई देता है और कहता है वाह कहता वाह तुमने ये कमाल कर दिया है, ये मुश्किल तुमने हमारी एहसान हल कर दी। इसके साथ ही तब न कर रहे थे परेशान हो जाता है और कहता है ये क्या हो गया। तो जो है बरुका सिपाही वो कहता है जैसे हम सुबह से लेकर अभी तक कोशिश कर रहे थे इस मुहिम की, आपने उसकी मनसूबाबंदी की निशानदेही कर दी और हल कर दी और ये वाकई आजी स्याही है। इसके साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होती है।